हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक टॉक शो शुरू किया है और इस टॉक शो में हम अलग अलग एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। और इस टॉक शो का सबसे पहला एपिसोड लॉन्च हो चुका है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वीडियो को बहुत लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम हमारा दूसरा सेशन कंडक्ट करने वाले हैं और हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। बाय एकेडमिक्स ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर एंड बाय प्रोफेशन ही इज़ अ सर्टिफाइड फिटनेस कोच। अभी आप सोचते होंगे कि इंजीनियरिंग करके फिटनेस में कैसे आए। दोस्तों, ये पहले से ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे और यहीं से इन्होंने अपना पैशन फाइंड आउट किया। ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट फिटनेस and he supports people in achieving their fitness goal. He is a specialist in dealing with people with medical conditions like hypertension, diabetes, etc. A warm welcome to one and only Mr. Rituraj Singh. हाय ऋतुराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। Yes. Hi. Good morning, Rinku. Good morning, everyone. हाय ऋतुराज, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing really great. How about you? Going well? Great. And it is great to have you over here. Thank you for joining us. And I'm doing great and I'm really excited about this session today. I was also really very excited when you came to me asking about this topic. And बात ये है कि ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिस्कस्ड है आज के जमाने में। अगर देखा जाए पोस्ट कोविड, अगर जितना लाइफस्टाइल चेंज या फिर लोगों को हेल्थ के प्रति एक मोटिवेशन मिला है कि नहीं करना चाहिए करके, तो ये एक सबसे बड़ा टॉपिक है जो डिस्कस करने में मजा भी आएगा। लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी पता भी चलेंगी, तो रियली एक्साइटेड। राइट राइट सीरियसली आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सेशन। एंड बहुत सारे सवाल मेरे भी है और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी कुछ कंसर्न है। एंड जो पैटर्न्स दिखते आ रहे हैं ये 2 से 3 साल में, आई होप ये सेशन बहुत फ्रूटफुल होगा। मैं थोड़ा सा अपने ऑडियंस को आज बता देता हूँ कि हम ये सेशन कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ऋतुराज सिंह एक प्रोफेशनल फिटनेस कोच है। तो हम आज कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ऋतुराज फिटनेस सेक्टर से आते हैं। तो हमारे ज़्यादातर पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे इट विल बी रिलेटेड टू फिटनेस एंड हेल्थ। तो आपके कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर एक सवाल का जवाब दे सकें। तो हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन से। तो सबसे पहला सवाल ऋतुराज, मेरा आपसे ये है कि जैसे कि अगर हम 2 से 3 साल पहले की बात करें, अगर हम ये साल को देखते हैं तो हमने काफी हाई स्पाइक देखे इन डेथ्स एंड स्पेशली उसके कारण ये दिखाई दे कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। और ये सरप्राइजिंगली अगर आप देखोगे तो यंग पीपल में, स्पेशली इन द एज ग्रुप बिटवीन 30 to 50 हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं कुछ सेलिब्रिटीज की भी बात करूं, फॉर एग्जांपल के हो गए या फिर पुनीत की बात करूं या सिद्धार्थ शुक्ला की बात करूं, तो ये इतने इनका एज भी इतना ज्यादा नहीं था। ये कहीं ना कहीं हमें फिट दिख रहे थे, नो डाउट। बट देर विल बी मल्टीपल रीजन डेफिनेटली। और जो रिसर्च हुआ है जिससे पता चला है कि देर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से ये हो रहा होगा, क्योंकि फिटनेस इज अ की फैक्टर एंड लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। तो आपसे हमें समझना था फ्रॉम फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये ऐसे क्यों हो रहा है और इसके क्या क्या कारण है, अगर आप बता सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सवाल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एक तो सबसे पहली चीज तो के बारे में अगर हम समझना चाहें, सबसे पहली चीज तो समझना होगा कि हार्ट अटैक होता क्यों है, किस वजह से होता है। राइट राइट, राइट लेट अलोन उसके सिम्टम्स अलग है, वो सब हम डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। लेकिन हार्ट जो होता है आपका एक फिस्ट के साइज का होता है सिर्फ। राइट, उसमें चेम्बर्स होते हैं अलग अलग, 2 चेम्बर राइट साइड, 2 चेम्बर होता है। वो आपको ऑक्सीजन कैरी करता है आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज के थ्रू। आर्टरीज राइट प्योर राइट ब्लड फॉलो करती है। राइट, वो चीज हो गई। अभी बहुत सारे ऐसे रीजंस की वजह से आपकी आर्टरीज में प्लेक जमा हो जाता है। प्लेक जमा होने का मतलब थक्के, जिनको हम इन जनरल टर्म थक्के बोलते हैं। राइट, तो एक टाइम के बाद वो थक्के इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपका जो ब्लड फ्लो है हार्ट की तरफ या फिर हार्ट से बॉडी की तरफ वो कम होने लगता है, रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। राइट, तो जब वो रिस्ट्रिक्शन और ज्यादा बढ़ जाए और हार्ट को प्रॉपर लंग्स और ऑक्सीजन वगैरह नहीं प्रोवाइड होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपका हार्ट फेलियर हो जाएगा। फेलियर हो राइट, जाएगा। राइट ये चीज हो गई बेसिकली। तो अब इस चीज का रिलेशन आपका फिटनेस वगैरह से इतना ज्यादा
आप रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री वाले अफेक्ट नहीं हो रहे, नहीं, राइट। राइट, राइट। हमें ये अगर देखना पड़ेगा तो एक एज ग्रुप है जो 30 से 50 है, उसको कंसिडर करते हैं अब हम, राइट। तो जो जनरल सिम्टम्स अगर मैं कहूँ इस चीज के बारे में आपसे, तो बेसिकली सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है आपका लाइफस्टाइल। सिंपल। राइट, अभी अगर हम आज की लाइफस्टाइल आज से 50 साल पहले की लाइफस्टाइल से कंपेयर करें तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, राइट। राइट। आपके पास आज कंफर्ट है, एक सबसे छोटा वर्ड है लेकिन इतना ज्यादा हमारी लाइफ में है आ गया है कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे, राइट। वो एक चीज हो राइट, जाती है। तो कंफर्ट में जब इंसान आता है तो वो फिजिकल एक्टिविटीज छोड़ देता है, वो अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम यूजुअली यूज करते हैं हमारे टर्म्स में, वो चीज छोड़ने लगेगा, राइट। अभी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है वो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी दूसरी चीज जो आ जाती है आपकी वो हो जाता है बेसिकली डाइट, खाना। हेल्दी लाइफस्टाइल में अगर मैं आपको कहूँ तो ठीक है, पहला खाना हो गया, दूसरा हो गया आपका लैक ऑफ मूवमेंट, राइट। जरूरी नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं, 1 घंटा आपने एक्सरसाइज कर लिया और तो आप आप सोच रहे फिट हैं हो। कि आप फिट हो राइट, गए। राइट। नहीं, फिटनेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग होता है। हेल्थ का डेफिनेशन एक बहुत कॉमन चीज होती है, उसमें ये होता है कि आपके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं वो राइट, अप्रोप्रिएट होने चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ, राइट। ये राइट, चीज हो गई। राइट। तो वो आपका हेल्थ डिफाइन करता है, ना कि फिटनेस। फिटनेस सबके लिए अलग होता है, राइट। तो राइट। ये चीज ऋतुराज, होता है। आप ये बोल रहे हो कि अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं फिट हूँ, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो। आप बोल रहे हो कि मेडिकल पैरामीटर्स बहुत मायने हाँ, रखते हैं कि उसमें हम कैसा करें। यू माइट बी थिंकिंग दैट कि मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, तो शायद मैं फिट हूँ। वो बात वैसी नहीं हो सकती। ओके। थैंक बिल्कुल यू, थैंक यू। या प्लीज बिल्कुल कंटिन्यू। वो चीज हो गई है। तो अभी एक चीज आगे ये आ जाती है कि हमें कुछ कुछ सिम्टम्स जो होते हैं हार्ट अटैक के, राइट, वो आपका बॉडी कुछ भी चीज से डील करता है, वो आपको बहुत टाइम पहले से बताने लग जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, राइट। राइट, जैसे राइट। एक अगर एग्जांपल मैं ले लूं, आपको अगर लो बैक पेन होता है, हाँ, राइट, हाँ। दर्द होता है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका पोस्चर ही थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। गड़बड़ हो आपको जाता वहीं से है। समझ जाना चाहिए कि नहीं यार, मुझे इशू हो सकता है आगे चल के। क्यों? क्योंकि आजकल जो जो एज ग्रुप है 30 से 50, वो मेजरली इस तरीके से शिफ्ट हुआ है कि 8 से 12 घंटे तो कम से कम काम करता ही करता है, और राइट। मेजरली डेस्क जॉब होते हैं, मेजरली, राइट। तो ये एक अवेयरनेस लाना जरूरी है कि आपका बॉडी सिग्नल क्या दे रहा है, राइट। तो सबसे पहले करेक्ट। में कुछ एक ऐसे सिम्टम्स होते हैं या फिर आपका बॉडी शो करता है, वो है आपका चेस्ट पेन होना हल्का फुल्का कभी कभार, राइट। हम यूजुअली उसको गैस्ट्राइटिस से कंफ्यूज कर लेते हैं रिलेट करके। कि मुझे गैस हो रहा है, वो तो नॉर्मल चीज है। इट इज नॉट नॉर्मल, वो कुछ और भी हो सकता है ना। तो वो बोलते हैं ना कि हम राइट। खुद के डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दे, खुद का डॉक्टर कभी नहीं बनना चाहिए। ये एक चीज होती है, ठीक है। तो एक तो ये सिम्टम हो गया कि आपको चेस्ट पेन होता है हल्का फुल्का सा, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। कभी राइट, कभार राइट। बैक पेन भी हो सकता है अपर बैक में, ये भी एक चीज होती ओके, है। ओके। दूसरी चीज, आपका बॉडी हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन या फिर नंब पड़ता है, राइट। अभी आप मान लीजिए जब सोते हैं और उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर के सोना होता है हमें, राइट। तो यूजुअली कभी कभार होता है आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा सा नंब हो जाता है जब आप उठते हैं, आप बीच रात में कभी आपको फील होता होगा ऐसा। ये दूसरा राइट। सेंसेशन जो आपको फील होना चाहिए, राइट। तीसरा बहुत ओके। कॉमन सिम्टम्स होते हैं, आपका हार्ट रेट हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, राइट। आपको हार्ट पाल्पिटेशंस होते हैं, ये तीसरा राइट, आपका अलग रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट इज आप हाइपरटेंशन से डील कर रहे हैं, राइट, ये भी राइट। चीज हो गई। और एंड में फिर आप वो ब्लड पैरामीटर्स जो भी आप चेक करवाएंगे, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया, उसमें भी आपके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, एलडीएल हो गया, राइट, वीएलडीएल हो गया, इनकी भी रेंजेस राइट। होती है, राइट। तो ये चीज भी एलिवेटेड हुई, चांसेस आर कि आपको आगे चल के हार्ट अटैक हो जाता है, राइट। ये है, तो यू आर एट रिस्क। आखिरी चीज, आपके जीन्स, हेरिडिटी, अगर घर में किसी को आपके हुआ हो तो यू आर एट अ रिस्क। तो उस चीज को ओके, कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। अभी ओके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि आपके हार्ट मसल में एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो सिर्फ आपके हार्ट मसल में पाया जाता है, वो होता है ट्रोपोनिन। प्रोपोनिन। ओके, ट्रोपोनिन आपका एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं पाया जाएगा, ओके, ओके। दैट इज ऑलरेडी, दैट इज इन हार्ट राइट। ओनली, आप बोल रहे ये हो। चीज ओके। हो जाती है, हाँ, वो सिर्फ हार्ट में होता है। तो अभी अगली चीज ये कि आपने जब अगर ट्रोपोनिन का ब्लड टेस्ट करवाया
और यानी कि आपके ब्लड स्ट्रीम में वो ट्रोपोनिन मिला, भले ही छोटा सा मात्रा में हो, लेकिन वो दर्शाता ये है कि आपका ऑलरेडी हार्ट डैमेज होना शुरू हो गया, राइट। वो चीज ब्लड स्ट्रीम में आई क्यों है, ये समझना होगा ना हमें, है ना। यानी कि आप प्रीवियसली जिन सिम्टम्स को इग्नोर करते रहे हो सकता है वो माइनर हार्ट अटैक हुआ हो। ओके। आपको माइनर हार्ट अटैक कभी इतना ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन हो सकता हुआ हो आपको, राइट। तो अगर वो एलिवेटेड लेवल पे है तो आगे चल के यू आर एट इवन मोर रिस्क कि आपको बड़ा हार्ट अटैक हो सकता है। तो एक ट्रोपोनिन का ब्लड टेस्ट करवाएं आप, चेक कीजिए। अगर आपके सारे पैरामीटर्स ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, हो सकता है, वो चीज है। तो ये एक जनरल सिम्टम्स के बारे में बात होगी, राइट, कि हार्ट अटैक के बारे में आप जान कैसे सकते हैं, पहचान कैसे सकते हैं। अब एक और चीज, लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट, कि लाइफस्टाइल कैसे एट रिस्क आपको रखती है, राइट। सबसे पहला चीज सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वेरी वेरी प्रोमिनेंट थिंग कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, राइट। अभी मैं भी एक डेस्क जॉब पे हूँ, राइट, बट आई एम अ फिटनेस ट्रेनर बेसिकली। तो होता यह है मेरे साथ भी कभी कभी कि मैं 3 घंटा 4 घंटा लगातार मैं बैठा हूँ डेस्क पे, राइट, बट आई मेक श्योर कि मैं मूव करता रहूं कम से कम, राइट। उससे हो क्या रहा है ये चीज देखना है जब भी आप बैठते हैं। एक ये चीज मैंने स्टडी में पढ़ा था कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। Okay, this is harmful. Again, this is harmful. People are not aware of this, but this is somewhere affecting you. Okay. एग्जैक्टली। ना सिर्फ आपको फिजिकली वो चीज दिखती है, आपको अंदर मेडिकली आपको समझ नहीं आता है, लेकिन वो हो रहा है, नेगेटिवली करती ही करती है, राइट। ये चीज हो गई। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक पहला प्रोमिनेंट चीज मेरे दिमाग में आता है। नेक्स्ट आपका, अगर आप स्मोक करते हो टोबैको, राइट, टार तो एक खैर अलग चीज है, लेकिन उसमें अलग अलग कार्सिनोजेंस भी होते हैं, राइट, जो आपके ब्लड से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं, राइट। ये चीज है। अभी सबसे बहुत ही कॉमन सी चीज है सिगरेट्स वगैरह में, या फिर आप जब स्मोक करते हो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, राइट, CO, जहर होता है वो, जहर, लिटरली जहर। अभी उसका हीमोग्लोबिन से जुड़ने का एफिनिटी जिसको कहते हैं ना हम, कि हाउ लाइकली इट इज टू बाइंड टू समथिंग एल्स, वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है। ओके। तो अगर आपने सिगरेट पी रहे हैं आप, तो आप सोचिए कि आप अपनी बॉडी को सिर्फ टार नहीं दे रहे, राइट, वो तो जम जा रहा है, ठीक है, लंग्स में जाकर के वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है दूसरे बॉडी पार्ट्स में, तो वो सिर्फ मसल्स में नहीं जाता है, वो दूसरे ऑर्गन्स में भी जाता है। ओके। मुझे लग रहा है ऋतुराज, ये जो लोग स्मोक करते आई थी उनको ये वीडियो ज्यादा पसंद नहीं आएगा, बट दिस इज समथिंग रियली जो आप बता रहे हो कि अगर वो हीमोग्लोबिन से इतना ज्यादा, ऑक्सीजन से भी ज्यादा ये हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका रेस्पिरेशन में आगे जाके प्रॉब्लम होने वाला है। डेफिनेटली। तो ये रेस्पिरेशन से भी एक चीज आती है, जैसे ही आपका ये सारी चीजों से डील करते हो, तो आपका बॉडी एक और सिम्टम देगा, एक और साइन देगा कि आपको हैवी ब्रीथिंग होगी, आपको फटीग ज्यादा होगा, यानी कि आप थक जल्दी जाओगे, राइट। अगर आपको ये चीज चेक करनी है कि आपका हार्ट और आपका लंग्स कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है, तो जाइए आप ब्रिस्क वॉकिंग पे, लगातार आधा घंटा आप करके देखिए, राइट। अगर आपकी आदत नहीं है तो आप एक बार चेक कीजिए, है ना। ये चीज ऑडियंस को एक बार करना चाहिए, कोशिश करके देखें कि अपना लंग्स और अपना हार्ट का कैपेसिटी कैसा है। अगर आप तेज दौड़ पा रहे हैं, तो तेज चल पा रहे हैं, तो आप जॉगिंग करके देखिए लगातार आधा घंटा, आपको फिर समझ आएगा, राइट। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं अगर आपको, तो यू आर एट रिस्क कि आपका हार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो भी एक नेगेटिव साइन है, राइट। ये चीज हो गया। और इसके अलावा डाइट के बारे में बात आ जाती है कि डाइट का असर सीधा सीधा आपके वेट पे पड़ता है, राइट। मेरे हिसाब से तो जो भी आपके गोल्स हो, अगर आपको हेल्दी रहना हो, नहीं करना हो वजन कम, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो खाना होना चाहिए वो प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। प्रोसेस्ड अगर होता है तो उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, राइट। आर्टिफिशियल टेस्ट बढ़ाने का भी एक तरीका होता है सॉल्ट के अलावा, वो होता है अजीनोमोटो, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो बेसिकली होता यह है, ये आपका ना ब्लड प्रेशर सबसे पहली चीज बढ़ा देता है, राइट। ये चीज बोली जाती है, जिसको लो ब्लड प्रेशर होता है यूजुअली डाइटिशियंस या फिर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे नमक का पानी पीना,
राइट। है ना, वो चीज का कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ये चीज बढ़ है। जाए। तो नमक आप थोड़ा सा लिमिट कीजिए, प्रोसेस्ड फूड आप इन जनरल कम करेंगे, आपका नमक भी कम हो जाएगा, कम हो जाए। है ना, राइट। वो चीज है। घर का खाना खाएं, सिंपल, ये कहीं चीज ना है ना। कहीं अगर हमारा डाइट बैलेंस रहे और हम प्रोसेस फूड ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करें, और जैसे कि क्योंकि इसमें भी प्रिजर्व हम अगर बाहर का खा रहे तो वो प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा डाले जा रहे हैं, नमक जैसे आप बोल रहे हैं कि नमक की मात्रा अगर बढ़ रही है तो बीपी में आपको प्रॉब्लम होगा। ओके ओके डेफिनेटली ग्रेट। डेफिनेटली वो चीज है। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरी मम्मी खुद हाइपरटेंशन की पेशेंट रही है पिछले 10 साल से, राइट। ओके ओके। और पिछले साल तक उनको कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ वो मेडिकेशंस ले रही थी, बट हम्म। वो है स्ट्रेस। शी वॉज हैविंग अ वेरी हाईली एक्टिव लाइफ स्टाइल, शी इज अ टीचर, दिन भर उनका चलना फिरना होता था, अच्छा। राइट। अब आप बोलेंगे कि फिजिकल तो एक्टिव है ही, आपने अभी बोला कि फिजिकली एक्टिव हम्म। रहो, है ना, राइट। लेकिन हाँ। बहुत अलग पैरामीटर्स की भी बात हुई थी, जिसमें से एक स्ट्रेस भी आता है, राइट राइट। राइट। आप यूजुअली, मैं हमारे यूजर से या मैं अपने मेंबर से पूछता हूँ कि आपको स्ट्रेस कितना होता है, आप रेट हम्म। कीजिए उस चीज को, तो बोलते हैं कि हाई स्ट्रेस है, राइट। ये हम्म। चीज है। तो अभी स्ट्रेस से आप ये चीज लिंक कैसे कर सकते हैं, जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं आप खाना बहुत ज्यादा खाएंगे, उसको हम राइट स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं, राइट। राइट राइट आपका राइट। हार्ट की जो बीट्स होती है वो बहुत तेज हो जाती है जब भी आप एंजाइटी या स्ट्रेस में होते हो तो, राइट, यानी कि ब्लड बहुत तेजी से पंप हो रहा है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, राइट राइट। ये सारी चीजें, तो ये बहुत सारी चीजें आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करती है, हार्ट को भी करती है, पूरे ऑर्गन्स को भी करती है, राइट। राइट। अब जब आप स्ट्रेस में ओवर ईटिंग कर रहे हो, डेफिनेटली कैलोरी का ओवर कंजम्पशन हो ही जाना हो ही गई राइट। है ना, ये चीज हो गई। अब जब कैलोरी का ओवर कंजम्पशन हो गया, आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की जरूरत थी वो यूज कर लिया, बची हुई कहाँ जाएगी, फैट में डिपॉजिट हो जाएगी, फैट में हो जाए, राइट। करेक्ट अब वो राइट। फैट या तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाकर के डिपॉजिट हो सकता है, या तो फिर एक अलग फॉर्म में जो आपको यूजुअली ओबीस पीपल में दिखता है, टमी एरिया में ज्यादा दिखेगा आपको, राइट। ये राइट। चीज है, मेल्स में मेजरली फैट टमी एरिया में होता है, कम ही फीमेल्स एरिया में में थाई होता वाले एरिया में होता है, है। राइट। लेकिन एक बात ये होती है कि एब्डोमिनल ओबिसिटी जिसको कहते हैं, वो मेजरली आपका स्ट्रेस की वजह से होता है, ये ओके। भी एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही स्ट्रेस बढ़ा, आपने देखा होगा ये सारी चीजें बढ़ गई एक साथ इवेंचुअली, राइट, जो हम पहले से डिस्कस करते हैं। तो ये भी मैनेज करना बहुत जरूरी है, इसके बहुत तरीके होते हैं, राइट। ब्रीदिंग मेडिटेशन होता है, आप सैर पे निकल जाए, वॉकिंग करने निकल जाए, जो आपको पसंद है वो कर, राइट। आपकी बॉडी को खुश रखना बहुत जरूरी है, राइट। राइट, वरना फिर इस चीज के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं आगे चल करके। तो ये चीज बचने से तो अच्छा है कि एक लाइफ टाइम जो डिसऑर्डर या फिर हम डेंजर लेकर के चल रहे हैं उसको मिनिमाइज कर ले। मैं ये मिनिमाइज नहीं बोल कर। रहा हूँ कि आपको नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ। हो सकता है, यू आर एट हो रिस्क, सकता है राइट राइट। है ना, वो तो चीज है। ऋतुराज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, मैं थोड़ा सा समअप भी करता हूँ इसमें, और फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के एक्चुअली आपने स्टार्ट कर दिया है कि हम कुछ आपने एग्जांपल्स दी कि प्रिवेंट कैसे कर सके। जैसे ऋतुराज आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि जो लोग फिट दिख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो फिट होना चाहिए, या फिर अगर हम जैसे आपने मेडिकल मेडिकल पैरामीटर्स की कुछ बातें की कि अगर वो प्रोटीन आपके हार्ट में आ रहा है, या दूसरी चीज जो आप बोल रहे हो कि लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, स्पेशली कि हम बैठे बैठे इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, वो बैठने से भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड की स्मोकिंग जैसे कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग अफेक्ट कर रहा है, वैसे बैठने से भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है, वो हमें पता नहीं चल रहा है बट वो हो रहा है कहीं ना कहीं। चौथा आप बोल रहे हो कि स्ट्रेस, कि जैसे आपने अपने मम्मी का ही एग्जांपल दिया कि इवन दो शी इज एक्टिव, वो स्कूल जा रहे हैं, वो फिजिकली एक्टिव है, पर स्ट्रेस के वजह से ऐसे दिक्कतें आ रही है जिससे हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये काफी अच्छी चीजें आपने बताई कि जरूरी नहीं है कि अगर आप फिटनेस, आप जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप ऊपर से फिट दिख रहे हो, आप भले से आपका पेट कम होगा या वो सारी चीजें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फिट फिट हो, या वो फिटनेस का डेफिनेशन भी बहुत मैटर करता है। बहुत अच्छी चीजें आपसे समझने मिली कि ये क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण हो रहे हैं। ऋतुराज आपने शुरू तो किया है, थोड़ा आप उसी बारे में बताना पूछना चाहेंगे कि क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर प्रिवेंट कर डेफिनेटली। सकते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप थोड़ा बताना चाहें कि लोग थोड़ा ध्यान दें, और हम कोशिश करें कि हम इसको अवॉइड कर पाए ऐसे सिचुएशन को आगे जाकर, और रिस्क कम हो सके। सिर्फ श्योर श्योर, तो मैं सिर्फ 6 पॉइंट्स
मैं सम अप करने की कोशिश करूंगा, राइट? वेरी इजी, श्योर लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस जो होते हैं वो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज कि आप रोजाना 30 मिनट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, रिकमेंडेड है, राइट? आप वॉकिंग करना चाहें करें, कोई इशू नहीं है। आप जिम जाना चाहें जाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट बीइंग एक्टिव, राइट? ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप स्मोक कर रहे हैं टोबैको, मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी को जज नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप उस चीज को क्विट कर रहे हैं तो वो आपके लिए और बहुत बेहतर होगा, अच्छी। राइट? ये भी एक चीज हो गई। नेक्स्ट चीज, खाने के बारे में चेंजेस लाना, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें अपने हर मील में आप इन्वॉल्व करें, उससे आपका फाइबर बढ़ता है शरीर में, और वो कोलेस्टेरॉल या फिर ये जो मेडिकल जो आपके ब्लड पैरामीटर्स है ना उसको ठीक करने लगता है बेसिकली, राइट राइट? तो फाइबर हो गया, उसमें विटामिन भी है बहुत सारे, तो आपको वो सारी चीजें भी मिलेंगी एटलीस्ट, राइट? आप प्रोसेस्ड फूड खाना कम कर दें, राइट? फूड हाई इन शुगर, मिठाई बहुत ज्यादा अगर आप खा रहे हैं उसको कम करें। आप चीजों को कम करना शुरू करेंगे जो आप अति में ले रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं, राइट? ये चीज हो गया। नेक्स्ट, आपकी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करें आपके खुद के हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस में, राइट? राइट अक्सर हम बोलते हैं ना, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है मुझे, क्या कैसे करूंगा, वो नहीं पता। तो रीच आउट टू योर फैमिली मेंबर्स, अगर आपको चेंज लाना है तो घर से होगा, और कहीं नहीं मिलेगा आपको मोटिवेशन, राइट? ये एक चीज हो गई। आखिरी चीज, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, खुद का डॉक्टर कभी ना बने। अगर आपको पीठ में दर्द हो रहा है, कहीं ब्रेन में दर्द हो रहा है लगातार, डॉक्टर ने बोला माइग्रेन भी नहीं है, फिर भी आप एक हार्ट डॉक्टर को जाकर के दिखाएं। हमें नहीं पता होता कि क्या करना है। तो ये एक सम अप हो गया मेरा कि ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे, आपका रिस्क जो है हार्ट अटैक का वो कम होने लगेगा। ये कम हो चीज है मेरी जाएगा। तरफ से। ऋतुराज, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं। बहुत बार क्या होता है ऋतुराज की लोग यू नो दे यू नो बहुत लोग बोलते हैं मुझे पता है मैं करूंगा वगैरह वगैरह, बट देर आर ऑल्सो अ बिग चंक ऑफ पीपल जो अवेयर ही नहीं है। उनको लगता है मैं फिट हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वीडियो से पता चलेगा कि एक तो आप, अगर आपको लग रहा है फिटनेस का डेफिनेशन आपके लिए क्या है, और अगर आप अवेयर हो जाते हो कि यू हैव टू एक्सेप्ट समवेयर कि बॉस नहीं, मैं फिट नहीं हूँ। सेकेंड, अगर फिट नहीं हो तो क्या क्या चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए, जैसे आपने जो चीजें बताई है, अगर उसके अपोजिट वो चीजें कर रहे हैं तो उनको ये पता चल जाए कि बॉस मैं फिट नहीं हूँ और देर इज चांसेस, देर इज रिस्क आगे जाके जो हो सकता है। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि हमारा जो एज है, हमें हार्ट अटैक्स हो या हमें वो सारे रिस्क हो लाइफ में, राइट? क्योंकि आपके पूरी फैमिली को दिक्कतें आती है, आपको दिक्कत आएगी और कोई नहीं चाहेगा ये हो। और जैसे आपने जो चीजें बताई बहुत ही सिंपल, आधा घंटा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आधा घंटा वॉक पे भी जाए, जो भी आपको पसंद है, इट कैन बी स्पोर्ट्स, राइट ऋतुराज? अगर आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हाफ एन आवर भी अगर वो करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल्स अगर हम लोग रखते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कम करें। प्रिजर्वेटिव्स कम करना यानी मैं आपको ज्यादातर बोलूंगा लोगों को कि दोस्तों, आप, मैं नहीं बोलूंगा कि आप बाहर का खाना बंद कर दीजिए, इट्स फाइन। आप वीकली या मंथली एक आध बार खा रहे हैं, दो बार खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, जस्ट टू ऐड व्हाट ऋतुराज सेड कि आप खाइए पर उसका पोर्शन कम रखिए, थोड़ा सा खाइए, ठीक है? इट्स ओके, आपको टेस्ट आ रहा है, आपका इच्छा हो रहा है, खाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। जैसे ऋतुराज भी बोल रहा है कि वो कभी किसी को मना नहीं करते हैं, अगर स्मोक भी कर रहे तो कीजिए, बट आप कोशिश कीजिए कि आप बंद नहीं कर सकते तो उसको कम कर लीजिए। तो छोटी छोटी चीजें जैसे जो ऋतुराज ने बताया, मुझे लग रहा है कि ये इतना भी अगर हम लोग करते तो यू कैन सी कि वो चीजें कम होने लग जाएगी, रिस्क भी आपका कम होगा। और ये मुझे लगता है कि कोई ऐसी डिफिकल्ट चीजें नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ये हो सकता है। और सबसे पहली चीज है कि आप खुद को ये एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आप फिट नहीं हो तो वो एक्सेप्ट करके आपका ही फायदा होगा, और फिर आप ये छोटे छोटे चेंजेस लाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डे वन से सारी चीजें हो जाएगी, बट धीरे धीरे आप ये चीजें कर सकते हो। ऋतुराज, ये बहुत ही हेल्पफुल था। मुझे लग रहा है कि बिकॉज आई थिंक हम बात करते रह रहे थे, तो ये बहुत सारे चेंजेस मैंने अपने लाइफ में पिछले 6-7 महीने में लिए हैं। मैं बहुत सारी चीजें कर रहा था, बट कुछ चीजें जो स्पेशल मुझे लगता है कि करनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी कुछ हद तक, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी आ गई है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। ऋतुराज, मेरा अगला सवाल जो आपसे ये है कि ऋतुराज, क्योंकि है ना बहुत सारे लोग ये बहाने देते रहते हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि आप तो फिटनेस कोच है तो आपको तो बहुत ज्यादा ये बहाने आते होंगे।
मैं बता रहा हूँ कि मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कि लोग बोलते हैं कि यार मैं कल ही जिम का मेंबरशिप ले रहा हूँ, या फिर मैं आज ही वर्कआउट चालू कर रहा हूँ, नहीं 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 मुझे करना ही है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ मेरे आसपास तो जिम ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगा, या फिर इक्विपमेंट्स नहीं है, जिम है तो इक्विपमेंट्स नहीं है, कमी है, तो मुझे उतना मजा नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं मैं ट्रैवल करते रहता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो ये सारे एक्सक्यूजेस देना, राइट। मुझे आपसे ये समझना था कि क्या कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस आप बता सकते हैं जो इजी हो, इफेक्टिव हो, और उसे बिना इक्विपमेंट से हम कर सके, जिसके वजह से लोग जहां पर भी है जैसे भी है, अगर ऐसे कुछ 4-5 एक्सरसाइजेस आप बता दें जिससे लोग अपना लाइफस्टाइल भी हेल्दी रह सके, फिटनेस लेवल को मेंटेन कर सके, तो ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस आप बता सकते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर ऑडियंस। ऑल राइट, ऑल राइट। तो सबसे पहली और सिंपल चीज जो मैं आपको बताता हूँ, जो हर जगह अवेलेबल है, भले आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप घर पे हाँ। हो, आप होटल में हो, आप किसी की शादी में भी गए हो, तो भी एक बहुत कॉमन ओके। चीज होती है, वो होता है सीढ़ियाँ। हम्म। राइट। रोजमर्रा की लाइफ में इंसान सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता है। चढ़ता। हाँ। राइट, उसकी आदत होती है वो चीज। अब उसी चीज को क्यों ना वर्कआउट में बदल दिया जाए। राइट। राइट। तो अभी ये चीज हो गई कि आप 10 मिनट रुके, सिर्फ 10 मिनट आपको देना है सीढ़ियों के वर्कआउट के लिए, ठीक है। हम्म। आप एक बार 25 सीढ़ियां आप चूज करें, सिर्फ 25 एट अ टाइम, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 25। ओके। अगर आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए थकावटी हो सकता है ज्यादा, तो आप हम्म। 25 में एक बार ऊपर चढ़े, रुक जाएं 1 मिनट के लिए, फिर वापस नीचे आए, ठीक है। फिर एक बार ऊपर चढ़े, फिर वापस नीचे आए, ठीक ओके। है। ऐसे करते रहे आप, ब्रेक्स में ऊपर नीचे करते रहना है आपको, ठीक है। 3 से 5 राउंड आप इस चीज के कीजिए, आपको ओके। थकावट भी हो जाएगी, आपका ब्लड जो हार्ट बीट होता है वो भी थोड़ा सा अप हो जाएगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर भी ऊपर हो जाएगा, कैलोरीज भी राइट। बर्न हो जाएगी सिग्निफिकेंटली, राइट। तो अक्सर होता यह है कि हम सोचते हैं कि इक्विपमेंट्स नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 एक्सरसाइज में बताता हूँ आपको, सिर्फ ओके। 3, ओके। ठीक है। पहला चीज, हर कोई चेयर पे बैठ करके खड़ा हो सकता है, उसको हम राइट। बोलते हैं चेयर स्क्वाट्स, राइट। ओके। अगर चेयर आप स्क्वाट। ओबीस कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका बीएमआई 28, 29, 30 के ऊपर है, चेयर स्क्वाट्स करें। अगर आपका चेयर स्क्वाट। बीएमआई और कम है, नी में प्रॉब्लम्स नहीं है आपको, तो आप हम्म। नॉर्मल स्क्वाट्स कर सकते हैं, ओके। ठीक है। ओके। ये चीज हो गया, 3 सेट 15 रेपिटेशन, ओवरऑल यू आर डन। ये ओके। पहला एक्सरसाइज हो गया। नेक्स्ट आपका इंक्लाइंड पुशअप्स होता है। आप राइट। नॉर्मल राइट। पुशअप्स करते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए उसमें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, आप दीवार के सहारा लेकर के पुशअप्स कर सकते हैं, स्टार्टिंग ओके। अगर आप कर रहे हैं तो। अगर उसकी आदत हो चुकी है, तो आप टेबल का सहारा ले लें जो वेस्ट हाइट के ऊपर हो, और फिर आप राइट। परफॉर्म करें, कोई इशू नहीं है। इसके भी आप 3 सेट कीजिए, 10 से 15 रेपिटेशन, आपका अपर बॉडी का वर्कआउट हो गया, राइट। राइट। अभी एक बहुत ही कॉमन चीज होती है, वो है सुपरमैन एक्सरसाइज। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, हाँ। सुपरमैन, हाँ। यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट लोअर बैक पेन के लिए सजेस्ट करते हैं कि सुपरमैन आप करें, सुपरमैन एक्सरसाइज। राइट। ओके। तो ये 3 चीजों से एटलीस्ट आपका जो 3 मेन चीजें हैं, जो लोअर बॉडी हो गया, आपका अपर बॉडी में चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स हो गया, और आपका लोअर बैक हो गया, ओके। तो ये 3 चीजें एटलीस्ट कवर हो जाएंगी। 5 मिनट से ज्यादा लेगा भी नहीं है करने को, ओवरऑल वर्कआउट आपका 15 मिनट में खत्म। क्या बात है ऋतुराज। दोस्तों 15 मिनट्स अगर आप देते हो तो आप अपने आप को फिट रख सकते हो। और कितने सिंपल चीज है, आई मीन स्क्वाट्स करने हैं, बैठक करने हैं आपको, हो सके तो आप अगर स्टेयरकेस है तो आप 3-4 बार उसको ऊपर नीचे कीजिए, या फिर पुशअप्स कुछ ऐसे है कि बस ये 3 एक्सरसाइज अगर हम लोग करते हैं, जो कि हम कहीं से भी कर सकते हैं, आपको कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, और बहुत ही सिंपल, मुझे लगता है कि हर कोई ये अपने लाइफ में कर सकता है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर भी हो, इतना भी अगर आप करते हो तो आप अपना ओवरऑल बॉडी का आपका पूरा वर्कआउट हो जाता है, और कहीं ना कहीं हर एक मसल वहां पर टच हो रहा है। वेरी गुड, वाओ। ऋतुराज ये तो इतना सिंपल है, अब मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन लोग करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हम हमारे वीडियो के द्वारा तो बता ही रहे कि ये 3 चीजें कीजिए। इतना भी आप करते हो कुछ मत कीजिए, इतना भी करते हो तो भी आप अपने आप को फिट रख सकते हो। वेरी गुड। ऋतुराज, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप फिटनेस कोच हो, मैंने देखा है कि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं आप उनको हमेशा एनकरेज करते रहते हो, जरूरी भी है। लेकिन मैंने आपको हमेशा देखा कि आप कभी कोई मोटिवेशनल कोट्स आपने शेयर कर दिया, या फिर आप बहुत सारे हेल्दी टिप्स शेयर करते हो, आप बहुत सारे सेशंस भी लेते हो, मैंने देखा है। आप हमेशा फॉलो अप करते हो, वो भी बहुत जरूरी है। आप हमेशा हर किसी को मोटिवेट करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
लेकिन मुझे ये जानना है कि ऋतुराज, आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो, या फिर कुछ ऐसा है जो आप फॉलो कर रहे हो, या कुछ टिप्स देना चाहते हो, या कोई मैसेज आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज बिल्कुल। आप प्लीज शेयर कीजिए। तो पहली चीज, मोटिवेशनल कोट्स एक चीज करती है कि आपके अंदर जो छुपा हुआ रीजन होता है या फिर नहीं करने का, बेसिकली उस चीज को ऊपर लाती है। ओके राइट, मोटिवेशन ओके। कोट्स बस ये करता है मैं वो बहुत चीज। अच्छी तरह से समझ सकता हूँ ऋतुराज। हाँ आप मेरे चैनल पे भी आ सकते हो अगर आपको हाँ, मोटिवेट होना है तो। ओके ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। तो होता ये है उसमें कि मोटिवेशन हमें खुद में ढूंढना चाहिए। और वो कैसे ढूंढेंगे? रीजन, कि आपने वो चीज शुरुआत करी क्यों है। राइट राइट, राइट। अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे उस कपड़े में फिट होना है, मुझे शादी में जाना है, मुझे पतला होना है। राइट, वो असली रीजन नहीं होता है। ओके। राइट, वो सिर्फ अगर मैं आपसे, टेम्पररी। एग्जैक्टली तो अगर किसी का मेडिकल रीजन होता है, वो जेन्युइन हो सकता है। राइट, लेकिन मोस्टली मेजरली इंसान का ये होता है कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे कॉन्फिडेंट होना है। राइट, तो ऐसे रीजंस आप बैठे 5 मिनट किसी भी चीज को शुरू करने से पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। राइट, कि मैं राइट। ये करना क्यों चाहता हूँ। एंड इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर फिटनेस लाइफस्टाइल, आप क्यों करना चाहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पर्सनल, प्रोफेशनल, व्हाई वी आर डूइंग इट। एग्जैक्टली exactly. तो आपने अगर वो चीज पता कर ली कि आपको करना क्यों है, आपको कहीं भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। राइट राइट, ये चीज है। तो मेरा मेरा बेसिकली ये मोटिवेशन है कि मैं सिंस बचपन से स्पोर्ट्स में रहा हूँ। मुझे नी पेन हुआ है 2018 के बाद से। राइट, नी पेन होता था, मुझे लो बैक पेन होता था। राइट, ये भी मार बहुत पड़ता था। राइट, मेरा ये रीजन था कि मुझे इस चीज से ऊपर उठना है कैसे भी करके। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, फिजियोथेरेपी करवाई, कोई उससे ओके। मुझे फायदा नहीं हुआ। पेन ओके। टेम्पररीली चला जाता था। उसके बारे में पढ़ा, मैंने उस चीज को अपनी बॉडी में अप्लाई किया। मैंने सिर्फ अपने आप को 2 साल दिए। राइट, 2 साल होता बहुत है लोगों के लिए। राइट राइट, राइट। अपनी बॉडी पे देने के लिए गिव अप कर देते हैं। लेकिन द मोमेंट आपको वो चीज ठीक होते समझ में आने लगेगी ना, मेरा नी पेन अब मुझे नहीं होता है, मेरा लो बैक वाओ। पेन जरूर होता है, लेकिन वो ट्रीट हो रहा है धीरे धीरे। तो ओके। ये मुझे पुश करता है कि नहीं यार, मैं और कर सकता हूँ। राइट, तो अगर आपकी आपका गोल बेसिकली वेट कम करना है, आप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम दीजिए। आपकी बॉडी को वो रिफ्लेक्ट करने के लिए कम से कम 3-4 महीने तो लगेगा ही लगेगा, कुछ भी गोल हो। और जैसे ही राइट वो राइट। दिखने लगता है ना, सामने वाले इंसान जो भी आपसे मिलते हैं, वो नोटिस करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं आपको कि क्या बात है, क्या बात है। आपको चेंज दिख रहा है। तो अभी राइट। आपको से मुझ चीज समझ आई होगी कि डीपेस्ट डिजायर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू बी अप्रिशिएटेड। सिंपल, ओह वाओ। ग्रेट। यस यस। वो डीपेस्ट होता है। तो ये चीज अब आपको पता चल गई कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे इससे खुशी मिलेगी, तो ये चीज मटीरियलिस्टिक नहीं है। राइट राइट, राइट। तो ये चीज ढूंढे आप अपने में। मैं सभी को ये रेकमेंड करूंगा कि आप बैठे 5 मिनट, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, बहुत एनलाइटनिंग होता है। राइट, और राइट। इस चीज के बारे में और जानना हो तो रिंकू के चैनल को आप एक बार देख सकते यस। हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। डेफिनेटली, अगर आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मोटिवेशन, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद ग्रेट ग्रेट ऋतुराज, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अगर आपको उस चीज करने की वजह मिल जाती है, इफ यू नो व्हाई यू आर डूइंग इट, मुझे लगता है आपको मोटिवेशन अंदर से ही आने लगेगा। और एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि लोग देखने लग जाते हैं कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हो, वो अप्रिशिएट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार इट्स नॉट ओनली मी कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे अंदर और लोग भी नोटिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम अच्छी चीज कर रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, और ये आपको लगातार आपको मजबूर कर दे कि नहीं यार मुझे ये और करना चाहिए। इफ पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, यू फील लाइक अरे यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और ऐसा अच्छा करना चाहिए। तो क्या बात बोली है ऋतुराज, मुझे लगता है कि मैं हमेशा जो मैं इसको रिलेट कर पाऊंगा वो ऐसे है कि मैं जो भी करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से करना है। इवन दो छोटी चीज क्यों ना हो, अगर हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर मैं खाना भी बना रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से मुझे करना। आई विल टेक टाइम, ओके। ऐसे नहीं कि मैं आधे घंटे में बना दूंगा, 1 घंटे में। आई विल टेक सम मोर टाइम, बट आई विल मेक श्योर कि वो बहुत अच्छे से बने। या जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि इसका बड़ा पर्पस क्या है।
ये करके मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर हम लोग ने ये चैनल भी चालू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों तक पहुंचूं और लोगों को अगर छोटी छोटे कुछ चीजें हम सिखा पाए जिससे बदलाव भी आ सके, तो ये मेरा पर्पस है। तो मैं उस तरह से देखता हूँ, और ये कहीं ना कहीं मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखता है कि यार नहीं, मुझे करना है, मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे से लोगों से मिलना अच्छा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, फाइंड आउट द वाई इन योर लाइफ, और मुझे लगता है कि ये आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। जैसे ऋतुराज बोलते हैं, ऋतुराज बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत फ्रूटफुल था, बहुत सारी नई चीजें मुझे पता चली जो मुझे भी नहीं पता थी, और मुझे लगता है कि जो हमारे ऑडियंस है वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएगी। और एक तो अवेयरनेस हो जाएगा, इससे मुझे ये पता चल रहा है। और दूसरी चीज की इसको प्रिवेंट भी कैसे कर सकते हैं या क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें हमने दे दी है। और जैसे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऋतुराज एक बहुत ही अच्छे फिटनेस कोच है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है। अगर आपको इनसे कनेक्ट करना है या इनसे कंसल्ट करना है, तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जो इनके सोशल हैंडल्स के लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले, तो आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऋतुराज मेरे भी कोच है, और मैं अगर मेरी जर्नी की बात करूँ, तो मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, जो कि मैं काफी टाइम से फिटनेस में हूँ, लेकिन मैंने ये 4-5 महीने में जो मैंने रिजल्ट्स देखे, वो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आई होप अगर आप इनसे कंसल्ट करते हैं तो आपको भी वो रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। ऋतुराज, आपको कुछ ऐड करना है, कुछ बोलना है, तो प्लीज गो अहेड। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड, सबसे पहली बात तो ये। एंड इट्स माय ऑनर, राइट, कि मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि इतना मोटिवेशन मुझे खुद मिल जाता है। अस बीइंग कोचेस, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, राइट। हम चाहे कितना बोले कि मतलब नहीं, यू हैव टू लुक विद इन, यू हैव टू लुक विद इन, बट वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो हमें भी वो चीज की जरूरत हो जाती है। तो बट यस, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग मी एंड अदर पीपल एज वेल। एक तो ये चीज हो गई, और जो आप अपने चैनल के थ्रू एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो नई चीज शुरू हुई है, और जो पिछली चीजें भी मैंने आपकी काफी देखी है, वो बहुत ही एनलाइटनिंग चीज है। सबसे पहली बात तो ये, और बहुत हेल्प भी करेगी इन जनरल लोगों को, राइट। तो अगर इस चीज के बारे में, जो आज का टॉपिक है, इस चीज के हाँ, बारे में अगर आप ऑडियंस और जानना चाहती है, तो मैं आपको एक पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। आप चाहें तो उसको एक बार अप्लाई करवा सकते हैं नीचे लिंक में। ग्रेट। उससे हाँ, होगा ये एटलीस्ट कि डेफिनेटली। जो हमने आज बात करी है, उसको और थोड़ा सा डिटेल में, कि हम हार्ट फेलियर कैसे पता कर सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक कैसे राइट, पता कर सकते हैं। ये राइट। सारी चीजें डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है। तो वो अगर ओके। वो पढ़ेंगे, सिंपल टर्म्स है, बहुत अच्छे से उनको भी अवेयरनेस पहुंचेगी। एक तो ये हम्म। चीज हो गई, और करते रहिए, ये नेक काम है। डेफिनेटली। लुकिंग फॉरवर्ड की आगे इसका असर ऊपर क्या होता है। डेफिनेटली ऋतुराज, और इतनी अच्छी बातें आपने बोली है, और जैसे कि आज आपने अपना टाइम भी दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, जैसे ऋतुराज बोल रहे हैं कि अगर आपको डिटेल में इसको समझना है, तो देर इज अ रिपोर्ट बाय डब्ल्यूएचओ, वो भी आप रेफर कर सकते हो। अगेन, दिस इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप देखिए, उसको रेफर कीजिए, डिटेल में समझिए। ये वीडियो तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको और डिटेल में समझना है तो वो रिपोर्ट आप रेफर कर सकते हो। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, ये सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू ऋतुराज, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो कुछ ऐसा है ना कि जिससे बहुत लोग अवेयर हो सकते हैं, नए नए चेंजेस उनके लाइफ में आएंगे, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड। मुझे लगता है हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऋतुराज, बहुत अच्छा थैंक यू, लगा। वी थैंक विल स्टे इन टच। थैंक यू, यू, थैंक यू। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर रिंकू, एंड यू टू एंजॉय दिवाली। प्लीज टेक केयर। श्योर, श्योर, श्योर। हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल। थैंक यू।